Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Ranjit Roy. Dear friends, आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड का जो क्लास 12 का इंग्लिश बुक का जो पोएट्री सेक्शंस है, उस पोएट्री सेक्शन का ये चैप्टर पांचवा है, एन एपिटाफ। इस चैप्टर के बारे में हम पिछले वीडियो में इसका डिस्कस किए थे, जिसमें इस कविता का लाइन बाय लाइन हम हिंदी में डिस्कस किए थे। आज हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी हम दे दें, ताकि जो लोग पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं थोड़ा वो भी समझ लेंगे। देखिए, यहाँ जो एन एपिटाफ जो लिखा है, एन एपिटाफ का मतलब होता है, एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि लेख, समाधि लेख को हम बोलते हैं एपिटाफ। दोस्त, समाधि लेख क्या होता है, जरा इसको हम समझते हैं। इस चैप्टर को लिखे वाल्टर डीला मेयर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम एन एपिटाफ समाधि लेख क्या होता है इसको हम बता दें। देखिए, आपके सामने ये जो प्रस्तुत ये जो इमेज है, देखिएगा। देखिए, इस इमेज को हम गूगल से लिए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो उसका अंतिम जो संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ लोगों का स्मारक बना दिया जाता है, समाधि बना दी जाती है। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप। मिनट, समाधि बनाई गई है, देखिए यहाँ। और इस, यहाँ देखिए, ये एक समाधि है। समाधि के बगल में एक पत्थर के जैसा यहाँ इस समाधि में अटैच किया गया है। और इस समाधि के ऊपर ये जो चीज लिखा हुआ है ना, जो लेख है, जिस व्यक्ति का ये समाधि है उसके बारे में जो चीजें ये लिखी गई हैं, इसी को हम समाधि लेख कहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, यानी एक शब्दों के बदले अनेक शब्द। तो लिखा हुआ रहता है इंस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड, यानी मृत शरीर के याद में जो स्मारक बनाया गया होता है और उस पे जो लेख होता है, उसी को हम एन एपिटाफ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग sentences and write T for true and A for false statements। यानी ये जो कथन दिए गए हैं, जो सही है उसके सामने T यानी ट्रू लिखेंगे, जो गलत है उसको हम उसके सामने F लिखेंगे यानी फॉल्स। एक एक सेंटेंस को पढ़ के समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी, यानी इस कविता के जो पोएट हैं, क्या वो व्यक्त कर रहे हैं अपनी सैड फीलिंग्स, क्या वो अपनी दुख की भावना व्यक्त कर रहे हैं उस लेडी के लिए। तो जी बिल्कुल सही, जिस लेडी का स्मारक जहाँ पे बना है यानी समाधि, उसके समाधि के पास जाकर के वो बीते हुए पल को याद करते हैं और अपनी दुख की भावना को व्यक्त करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा टी, टी फॉर ट्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि द लेडी बिलोंग्स टू द नॉर्थ कंट्री, क्या वो औरत नॉर्थ कंट्री से आती थी, नॉर्थ कंट्री की थी। तो जी नहीं, वो वेस्ट कंट्री की थी। आपको हम दिखा दे रहे हैं, इस चैप्टर में देख लीजिएगा। देखिए, एक यहाँ देखिए, देखिए इस लेडी के बारे में क्या लिखा गया है, यहाँ आप देखिएगा कि
that ever was in the west country. Ask me this. बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो उत्तरी देश की थी, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, राइट। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है कि द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जी हाँ, यानी यहाँ पे कह रहा है कि क्या कवि जो थे उस लेडी की सुंदरता के बारे में वो विचार करते हैं और कहते हैं कि वो और लेडी जो है वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सही, ये भी ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर। क्या सुंदरता हमेशा रहती है? इफ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। अगर हम सुंदरता के ऊपर प्रॉपर तरीके से अगर केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो क्या सुंदरता हमेशा रहती है? बिल्कुल नहीं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके फिजिकल डेथ के बाद उसके शरीर की मृत्यु जब हो जाती है, तो उस शरीर के साथ साथ उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाती है। अतः ये जो है फॉल्स है। अगला है कि देयर आर अदर पर्सन्स। क्या कोई अन्य लोग भी हैं वो ऑल्सो नो द लेडी, जो उस औरत को जानते हैं? तो देखिए, जानते हैं या नहीं जानते वो अलग चीज है, लेकिन इस चैप्टर में किसी अन्य लोग उस औरत को जानते हैं इसका जिक्र नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि द पोएट फील्स दैट। कवि जो है ये महसूस करते हैं दैट की आफ्टर हिज। देखिए, दैट का मतलब वो नहीं हुआ, ये दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, की का अर्थ दे रहा है, ठीक है ना। आफ्टर हिज डेज की कवि के मृत्यु के बाद नोबडी विल रिमेम्बर हर, कि कोई उस लेडी को याद नहीं करेगा। क्या कभी ऐसा महसूस करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। वो हमेशा इस बात की उनकी चिंता है कि हम जीवित हैं तो हम उस औरत की समाधि के पास आकर के याद करते हैं, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाएगा तो कोई, यानी उस लेडी को याद नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा कवि मानते हैं। क्योंकि बात सही है, कवि ही उस औरत से प्रेम करते थे, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यानी कि ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त में, संक्षिप्त में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द लेडी लाइज। लाइज का मतलब, लाई का मतलब होता है लेटना, यानी औरत जो है वो कहाँ पड़ी है। तो कहाँ पड़ी है, जब मर गई है तो मरने के बाद उसको कब्र में, अपने वो कब्र में है जहाँ पे उसका स्मारक बनाया गया है। तो आप इसका जवाब ऐसे ही दे सकते हैं कि द लेडी भी लिख सकते हैं, द लेडी, या लेडी के जगह पे आप सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी। और उसके बाद आप लिख सकते हैं लाइज, LIES, लाइज इन हर ग्रेव, GRAVE, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे द लेडीज भी आप सब्जेक्ट की जगह पे रख के बना सकते हैं कि द लेडी लाइज इन हर ग्रेव, या लेडी को आप सी मान के भी आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाउ डज सी लुक टू द पोएट। यानी पोएट जो है, कवि जो है, उनको कैसी दिखती थी वो लेडी। तो वो लेडी तो कवि को बहुत सुंदर दिखती थी, है कि नहीं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पोएट थे वो सोचते थे कि वो बहुत ही खूबसूरत औरत है, उसके जैसा कोई औरत इस धरती पे नहीं है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी लुक्स, ठीक है, लुक्स, वह दिखती थी किसको, टू द पोएट, टू द पोएट
कैसे दिखती थी? द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट, MOST, मोस्ट ब्यूटी, ब्यूटी का BAUTIFUL, ब्यूटीफुल लेडी, LADY। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वाज शी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, क्या वो लेडी एक दयालु और विचारशील थी? बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस, द सी वाज लिख सकते हैं, चाहे लेडी लिख सकते हैं। सी वाज काइंड, ठीक है, सी वाज काइंड एंड एंड कंसिडरेट बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो एक लाइट हार्टेड लेडी थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके बाद बिकॉज शी was she was light, she was LIGHT, light hearted, HEIRTED, hearted। उसके बाद लेडी, देखिए लाइट का मतलब यहाँ रोशनी और प्रकाश मत समझ लीजिएगा। ये लाइट हार्टेड का मतलब होता है जो आदमी मतलब कि दिल का बहुत ही हल्का होता है। दिल का हल्का का मतलब क्या कि यानी मन में छल कपट नहीं रहता है, ठीक ना, और व्यक्ति माने बहुत ही अंदर से दिल का अच्छा होता है, ठीक ना। यहाँ लाइट का मतलब आप रोशनी और प्रकाश मत समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट वाज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, यानी कि सुंदरता के बारे में कवि क्या सोचते हैं। तो सुंदरता के बारे में तो कवि यही कहते हैं कि सुंदरता कितनी भी हो, कितनी भी दुर्लभ हो, लेकिन एक ना एक दिन सुंदरता को मन सुंदरता खत्म हो ही जाती है। ठीक है, सुंदरता हमेशा के लिए लास्टिंग रहने वाली चीज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि द पोएट थिंक्स, द पोएट थिंक्स, द पोएट थिंक्स दैट, ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटी इज सुन गॉन, यानी सुंदरता जो है वो तुरंत जा सकती है, ठीक ना। अगर आदमी की मृत्यु हो जाए तो सुंदरता उसके मृत्यु के साथ साथ खत्म हो जाती है। इट इज नॉट, इसमें लिख सकते हैं इट इज नॉट एवर लास्टिंग, एवर, ओ सॉरी, एवर लास्टिंग, LASTING, लास्टिंग। इसमें और जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं इवन द रेयर इट बी, ये चाहे जितना भी दुर्लभ हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, व्हाट डज द पोएट मीन, कवि के कहने का क्या अर्थ है। वेन ही सेज, जब वो कहते हैं, एंड वेन आई क्रम्बल, कि जब मैं मर जाऊंगा। तो क्रम्बल का मतलब डाई, मरना होगा ना। तो कवि का कहने का क्या मतलब, वो यही कह रहे हैं कि ही इज डाइड,
या लिख सकते ही इज नो मोर, वो नहीं रहेंगे, इसका यही अर्थ होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। चलिए, ये हो गया। आज के लिए बस धन्यवाद, मिल लेंगे अगले वीडियो में। इसका आगे का जो भी क्वेश्चन होगा हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू।